अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीबी। मैं हूँ शिफालू। नाज़रीन, पाकिस्तान के सरहदी इलाका बलूचिस्तान में कल रात हमारे एक हमसाय मुस्लिम मुल्क ईरान की तरफ से एयर अटैक होता है, जहाँ पर जो मासूम जाने हैं वो ज़ाया हो जाती हैं और दो लोग यानी शहीद हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये एक एयर अटैक ईरान की तरफ से पाकिस्तान के हदूद में हो जाता है, बलूचिस्तान के इलाके में होता है। जहां पर होने के बाद, ये हमला होने के बाद ईरान के सरकारी टीवी में ये खबर चलती है कि ईरानी फौज ने पाकिस्तान के सरहदी इलाका बलूचिस्तान में पाकिस्तानी एक दहशतगर्द तंजीम जैश अल अदल के चंद दहशतगर्दों को अपने ठिकाने लगाया है, यानी मार दिया है। ये खबर उनके सरकारी तौर पर इनके टीवी में चलती है। और बाद में जब पाकिस्तान को इस चीज़ का पता चला तो पाकिस्तान ने उसके खिलाफ सख्त रद्द अमल दिया और उनके एम्बेसडर या डिप्लोमेट को अपने जो खारजा ऑफिस है, तो वहाँ पर बुलाकर पाकिस्तान ने उनको खबरदार किया और सख्त एहतजाजी रद्द अमल दिया, जिसके बाद ईरान की तरफ से एक बयान आया कि हम अपने इलाके में कुछ सरगर्मियां कर रहे थे जिसमें गलती से ये ड्रोन अटैक जो है वो ईरान के सरहद क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा। तो नाज़रीन, ये चीज़ें ऐसी थी कि जहां पर ये चीज़ें तो ईरान की तरफ से आ गई। अब पाकिस्तान का रद्दअमल ये हुआ कि पाकिस्तान ने इस चीज़ पर आपने चुप नहीं रहा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के तौर पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया के अंदर पे इसकी बड़ी मजम्मत हुई पाकिस्तानी अवाम की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। और पाकिस्तान ने कुछ सरकारी तौर पर ये फैसले किए कि अब पाकिस्तान के सफ़ीर जो ईरान है उससे पाकिस्तान बुलाया जाए और पाकिस्तान के जो ईरानी सफ़ीर हैं उनको ईरान भेजा जाए, पाकिस्तान से निकाला जाए। तो कुछ फैसले मजीद ऐसी आए हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के और ईरान के दरमियान जो एक बरादरान मुल्क हैं, जो इस्लामी मुल्क है, जिनके अकायद और स्ट्रेटजी तकरीबन एक ही लगती है और इलाकाई ताउन भी है और मजहबी तौर पर भी ये दोनों एक ही मजहब के ममालिक हैं, लेकिन उनके अंदर एक यही चीज़ आई है कि वो एक दूसरे से दूर होने लगे। तो अब पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत ऐसे फैसले किए कि उनके दरमियानी जो इलाकाई जो मुल्की दौरे थे और डिप्लोमेट्स के और अब सरकारी जो दौरे थे उन सब को मनसूख किया और पाकिस्तान ने सख्त रद्द अमल दिया कि अब पाकिस्तान की तरफ से जो होगा, पाकिस्तान जो कर लेगा उसका जो फल है वो ईरान को मिलेगा और ईरान को इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी कबूल, यानी इस सारी जिम्मेदारी ईरान के सर पे जाती है, क्योंकि ईरान ने सबसे पहले ही अपनी तरफ से अटैक किया है। ये चीज़ें जेर बहस आई। तो नाज़रीन, देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान की बहुत सी अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो माजी में भी अच्छे रहे, लेकिन कुछ गलतियां ईरान की तरफ से भी ऐसी हुई हैं जो पाकिस्तान के दिल में लगी हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से भी होंगे, वो ईरान के लोगों को पता है, लेकिन अब हालात मुकम्मल तौर पर डिफरेंट हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात अब देखा जाए तो दुनिया के अपने सराउंडिंग में देखा जाए तकरीबन खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया इस्लाम को, मुस्लिम ममालिक को जब भी मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान ने अपने पैरों पर खड़े होकर सालसी का किरदार निभाते हुए दुनिया मुस्लिम के लिए अपना किरदार निभाया है। लेकिन जब भी पाकिस्तान को मुश्किल वक्त आता है तो मुस्लिम दुनिया से कोई अच्छा रद्द अमल पाकिस्तान की साइड के लिए नहीं निकलता। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, एटमी मुस्लिम मुल्क है, जो दुनिया की किसी भी कुव्वत के साथ बेखौफ लड़ सकता है। उसके बाद लड़ने के बाद जो होगा, जिसे एक ने तो जीतना है, लेकिन बेखौफ होकर लड़ सकता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है। इसके एटमी ताकत होने के साथ का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने दुनिया इस्लाम के जो ममालिक हैं उनको मुश्किल वक्त में अपनी स्ट्रेटजी के जरिए, अपनी पॉलिसी के जरिए, बेहतरीन फ़ौज के जरिए, बेहतरीन इंटेलिजेंस के जरिए, बेहतरीन हिकमत अमली और खारजा पॉलिसी के जरिए पाकिस्तान ने मुसलमानों की मदद की। जैसे हम देखते हैं, हम जब उनके हालात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के साथ अपनी आंखें दिखाते हैं। जैसे हमारे सामने एक बड़ी मिसाल हमारे जो अफगान भाइयों की जो है मौजूद है। जब भी अफगान भाइयों को मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान ने अपना दरवाजे खोले और अफगान भाइयों को अपने
घरों तक बसाया और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े नहीं रहे, बल्कि अपने खारजा पॉलिसियों के जरिए यानी अफगानिस्तान को आज़ाद कराकर अफगानिस्तान के लोगों को ही अपनी मलकियत उनके हाथ थमा दिए। जब मुश्किल वक्त पाकिस्तान को आया तो अफगानिस्तान ने भी अपना मुंह मोड़ लिया और अपने जो पॉलिसियाँ हैं वो हमारा दुश्मन मुल्क जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, उनके साथ अपने हालात बेहतर करने के लगे। तो नाज़रीन देखा जाए तो ईरान की तरफ से कुछ चीज़ें माजी में भी हो चुके हैं, जिससे जो कुलभूषण यादव है उसकी मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है, जो इंडिया से आते हैं और ईरान का पासपोर्ट इस्तेमाल करके, ईरान का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी फैलाते हैं और मासूम जानों को नुकसान पहुंचाते हैं। नाज़रीन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा पाकिस्तान के साथ मुश्किल दौर में किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो हिम्मत अमली है अपने इस्तेमाल कर चुके हैं। ख्वाह ईरान हो या कोई भी ऐसा मुल्क हो, मुस्लिम मुल्क हो, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज़ कभी इस तरह जिस तरह पाकिस्तान उठाता है इस तरह कभी नहीं उठाए। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई ऐसे कुछ करने जा रहा है, तो ये पाकिस्तान अब स्टैंड ले चुका है, पाकिस्तान अब लेने वाला है कि पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान की अपनी मजबूत फौज है, पाकिस्तान दुनिया की छठी मजबूत फौज है, काबिल फौज है, और पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस जो पॉलिसी है वो भी बहुत मजबूत है, दुनिया के साथ चैलेंज करती है। और उसके साथ देखा जाए तो पाकिस्तान के जो अपनी खारजा पॉलिसी है वो दुनिया के साथ बेहतरीन है, जो दुनिया के किसी भी ताकतवर मुल्क है उसके साथ अहम मामला रखते हैं। देखें नाज़रीन कि उसके साथ अगर दूसरी चीज़ हम देखते हैं तो क्या इस जो ईरान का अटैक हुआ उसके बाद हमारे हमसाये ममालिक की तरफ से क्या रद्द अमल आया। तो हमारा एक बड़ा दोस्त है, यानी है तो गैर मुस्लिम है, चाइना है, जिसने एक बड़ी अपना बेहतरीन बयान सालसी का बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुजाहिरा करें और आपस में जितने खदशे हैं उसको ख़त्म करें और अपने मामलात को दुरुस्त करें और अमन व अमान का और इस्तेहकाम लाएं। ये चाइना का मौक़िफ़ है और चाइना का बेहतरीन मौक़िफ़ में पेश किया, और वाकई ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान और ईरान को अपने दुश्मनों को समझते हुए अपने मामलात को बेहतर करना चाहिए। नाज़रीन दूसरा सवाल है अब क्या पाकिस्तान ईरान से बदला ले सकता है? तो ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। दोबारा वही बातें आती हैं कि वो पाकिस्तान कुछ भी कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में कुछ साल पहले की बात है कि पाकिस्तान के साथ जो इंडिया ने जो एयर अटैक किया था, जिस पर पाकिस्तान ने उनके तैयारों को गिराकर सबके सामने रंगे हाथों पकड़ा और उनके एक पायलट अभिनंदन को भी पकड़कर उनको चाय की सरप्राइज दी, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इंडिया का मुंह नीचे कर दिया। तो नाज़रीन ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, जिसके साथ इस तरह के मामला जो हमारे मुस्लिम ममालिक की तरफ से ईरान से आता है और अफगानिस्तान से आता है, किसी भी मुल्क से आता है, तो तकलीफ होती है कि पाकिस्तान को जब भी पाकिस्तान मुश्किल वक्त में आता है तो हमारे मुस्लिम ममालिक की तरफ से क्या रद्दमल आता है। तो गुज़िश्ता इस तरह के एयर अटैक जो पाकिस्तान के हुदूद में ईरान की तरफ से हुए, तो इस बहुत शदीद गम गुस्सा और क्या कहते हैं धमकियों पर के रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से ईरान को मिले हैं। तो अब देखना यह है कि क्या ईरान की भी सालसी का किरदार अदा करते हैं या ईरान ही अपने उस पर अटक जाता है। तो ये कबल आज वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका प्रोसेस अभी जारी है। दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान और ईरान के ऊपर हैं कि मुस्लिम ममालिक हैं, एटमी ममालिक हैं, और उनके दरमियान किस तरह का लाहेमल आता है और दुनिया का क्या किरदार आता है। तो इसके साथ जो मामलात हैं वो वक्त के साथ साथ आपको देते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान शफान उनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।